दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे जो कॉमन मिस्टेक की जाती है घर की कंस्ट्रक्शन में, जिससे होता क्या है घर की लाइफ डिक्रीज होती है। रिस्क रहता है कि अर्थक्वेक आएगा तो घर गिर सकता है, क्रैक्स आते हैं, मतलब बाद में रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ता है। तो पहले ही आपको वो प्रिकॉशंस ले लेने हैं। ये कॉमन मिस्टेक हर एक मिस्त्री करता है, हर एक ठेकेदार करता है, बस आपको उसको रोकना है। ये मिस्टेक्स उसको कभी नहीं करने देनी है। मैं एक एक करके आपको 15 से 20 मिस्टेक बताऊंगा जो आपको ध्यान देनी है घर की कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहली मिस्टेक आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे क्या किया गया है, कवर ब्लॉक नाम की चीज सुनी नहीं है, ना मिस्त्री ने सुनी है ना ठेकेदार ने, उसने डाली नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कवर ब्लॉक मस्ट प्रोवाइड करना है, नहीं तो आपका भी क्या होगा। कॉलम की बात करें तो कॉलम की हालत देख रहे हो, मतलब सरिया बाहर दिख रहा है, हनी कॉम है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, ना कंक्रीट की है ना वर्क की है। तो आपको कभी भी ऐसा कंक्रीट यूज नहीं करना है। वाइब्रेटर उसमें जो होता है, जो मिक्स करता है कंक्रीट को, वो यूज करना है और प्रॉपर से कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। यहाँ सरिया बाहर दिख रहा है और जब सरिया बाहर दिखता है इसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं और वो प्लास्टर के अंदर पानी घुसता रहता है और सरिया आपका खत्म हो जाता है अंदर से, और थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं घर में और घर गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको वाइब्रेटर भी यूज करना है, कॉलम में भी कवर भी प्रोवाइड करना है और अच्छा सा कंक्रीट आपको हमेशा यूज करना ही करना है। सबसे पहली चीज आप देख रहे हो, यहाँ जो कॉलम आप देख रहे हो, ठीक है, फुटिंग में से कॉलम निकल गया। ये पेडेस्टल जिसे हम बोलते हैं, फुटिंग के ऊपर जो छोटा सा किया जाता है, इसे पेडेस्टल बोला जाता है। अगर इसमें हमें कवर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, मतलब आप देख रहे हो एक तरफ हमें कवर मिल रहा है कुछ 60-70 mm और दूसरी तरफ हमें मिल रहा है 10 से 20 mm कवर, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो गई है और ये ऊपर जाते जाते दिक्कत देगी। यहाँ अगर कवर नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ 10 mm कवर है ना, जब कंक्रीट किया जाएगा और बाद में मिट्टी डाल दी जाएगी तो जो सरिया होगा वो खराब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे क्या होता है, डिट्रॉयड हो जाता है। और सरिया अगर खत्म ही हो गया तो कंक्रीट कितने टाइम तक खड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर से लेआउट करना है कि आपका जो कवर ब्लॉक है प्रॉपर से हर तरफ आए। और यहां आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूं। अगर इतना देखो 10-20 mm चलता है लेकिन एक तरफ पूरा कॉलम शिफ्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, जब लेआउट किया जा रहा है, जब मार्किंग की जा रही है, उसी दौरान आपको ध्यान रखना है। और इसमें, इस बिल्डिंग में, इस कंस्ट्रक्शन में हर एक कॉलम की यही हालत है, मतलब एक पूरी एक तरफ हो गई है पूरी बिल्डिंग, 50 mm बोल सकते हैं हम। देखो यहां भी हमें 20 mm कवर मिल रहा है और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा। तो एक चीज इसमें अच्छी हुई है कि जब आपका कंक्रीट जहां खत्म होने वाला होता है वहां आपकी एक स्टीरअप या रिंग दिखनी चाहिए, वो यहां दिख रही है। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है, देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कोई काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम, तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। और चौथी मिस्टेक क्या की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज़ है हुक, जो वर्टिकल वार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल वार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको थियोटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया, ठीक है, रिंग आ गया हमारा, ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी? 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया, 80 mm आपको प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते। तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है।
जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइट पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी भी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज़ करना ही करना है। कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है, 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज़ कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है। जो भी मतलब जहाँ शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और ख़त्म नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करोगे प्रॉपर वे से तो क्या होगा। सामने आप देख रहे हो इसमें 5 mm का भी कवर नहीं था, सिर्फ प्लास्टर से इस चीज़ को ढका गया था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसको लगा और क्रोजन पकड़ा सरिये ने, तो वहाँ से धीरे धीरे कंक्रीट मतलब जो प्लास्टर था वो छूटने लगा और सरफेस ऐसा एक्सपोज हो गया। और ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। धीरे धीरे क्रैक बढ़ जाएंगे और पूरी बिल्डिंग ख़राब सी दिखेगी। जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान। जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिया, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं। वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा यहाँ तो वहाँ कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है। अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है। और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। कवर के बुरे हालत है, इतनी बुरी हालत तभी हो सकता है कि अगर सिविल इंजीनियर प्रॉपर से लेआउट नहीं सीखा है, मतलब जो डिग्री है वो ऐसे ले आया कहीं से खरीद के, कुछ बहुत बेकार तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ आप देख रहे हो जो फुटिंग है उसका जो सरिया है वो देखो बाहर निकला हुआ है। ये क्या होगा, जो भी सरिया वहां पे अंदर इसका एल होगा या जो भी है, तो जब ये सरिया बाहर निकलता है ये खराब होता है। पहले ये सरिया खराब होगा, फिर रास्ता बनेगा एक डिट्रॉइड होने के लिए, और फुटिंग का पूरा सरिया इससे खराब हो सकता है। जो बिल्डिंग की लाइफ होने वाली थी 40 से 50 साल, वो लाइफ आधी हो सकती है अगर पानी लगता रहा उस बिल्डिंग में। और दूसरी गलती कहाँ क्या की गई है, जहाँ 2 कॉलम कंबाइंड है, मतलब 2 कॉलम साथ में आ रहे हैं, उनमें बीच में देना था क्या है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन जॉइंट। तो यहाँ क्या किया गया यूज, एक गत्ता होता है जो, मतलब ये गत्ता क्या करेगा, मतलब ये सही तरीका नहीं है। यहाँ क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इसमें प्रॉपर से नहीं होगा और आपकी फुटिंग में क्रैक्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर से आपको जो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए सीलेंट आता है, सीलेंट डालो, जो कार्बोनेट बोर्ड आता है बोर्ड डालो, तो उससे प्रॉपर क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा कंक्रीट या श्रिंक होगा तो इससे प्रॉपर कोई क्रैक्स आपकी फुटिंग में नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगली गलती क्या हुई है, जब कंक्रीट हम लोग करते हैं
तो कंक्रीट करते टाइम आपको कभी भी आपका कंक्रीट की स्लरी सरिये पे नहीं लगनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, सरिये पे वो स्लरी लगी हुई है और उस स्लरी को क्या होता है जब नेक्स्ट कंक्रीट किया जाएगा कॉलम कंक्रीट, तो वहाँ बॉन्ड नहीं बनती है कंक्रीट और सरिये की, वो स्लरी निकाली नहीं जाती है। अभी आपको क्या करना है, स्लरी को प्रॉपर से स्टील ब्रश से या उसको मार मार के ये स्लरी निकाल ली जाएगी। उसके बाद जो केमिकल रहता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे डाला जाता है वो डाल के प्रॉपर कंक्रीट करना है। मेन जो गलती मैं आपको बोल रहा था जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं वो है फिलिंग का प्रोसेस। और यहाँ आप देख रहे हो जो फिलिंग का प्रोसेस किया जा रहा है, एक साथ मिट्टी मतलब पूरी सॉइल एक साथ डाली जा रही है, ये सबसे ख़राब तरीका है। और वही सॉइल डाली जा रही है जो सॉइल निकाली गई थी, उसी सॉइल को डाला जा रहा है जिसमें बोल्डर का साइज़ 600 से 700 mm का बोल्डर है। और इतना बड़ा बड़ा पत्थर अगर किसी सॉइल में है तो वहाँ सेटलमेंट के चांसेस हो जाते हैं। और इसमें क्या किया जा रहा है, कोई लेयर के थ्रू नहीं डाला जा रहा है कि हम मैक्सिमम 1 फुट की 300 mm या 400 mm की लेयर डाल सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर उसमें कंपैक्शन होगी, फ्लडिंग होगी, रोलर चलाया जाएगा। तो वो तरीका यहाँ नहीं किया जा रहा है। आपको अपने घर में या कोई भी कंस्ट्रक्शन है जब भी उसमें फिलिंग करनी है तो प्रॉपर से आपको 300 से 400 mm की लेयर क्या, एक लेयर हमने डाली, उसमें फ्लडिंग कर लो। फ्लडिंग क्या हो गया, पानी भर लो, आपका मतलब पाइप लगा के पानी उसमें छोड़ दो कि अपने आप सेटलमेंट हो जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी। जहाँ आपके पास कंपैक्टर या रोलर है उसको प्रॉपर से चलाओ, फिर उसमें दूसरी लेयर डालो। और यहाँ इतने बड़े बोल्डर्स में जो मिट्टी डाली जा रही है इसकी कंपैक्शन थोड़ी होगी, इसकी कंपैक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी प्रॉपर से कंपैक्शन हो पाए। और फ्यूचर में होगा क्या, जब इस पर प्लिंथ बीम बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर दीवारें आई और बाद में अगर कहीं साइड से पानी घुसा या ऐसे भी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद सेटलमेंट होने वाली है और जब नीचे थोड़ी मिट्टी बैठेगी तो पूरी दीवारों में क्रैक्स आ सकती हैं और बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर से आपको जो क्या करना है, सीलेंट जो है फिलिंग डालनी है। मुरम, जो मुरम होती है, मुरम सर्च कर लेना गूगल पे, आपको पता भी होगा क्या होती है मुरम। अगर आपको एरिया में मुरम मिलती है, सबसे अच्छी सॉइल है फिलिंग के लिए, वो प्रॉपर से कॉम्पैक्ट भी होती है और ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ देख रहे हो किस तरीके से डाला जा रहा है और यहाँ कोई लेयर नहीं डाली जा रही है, पूरा का पूरा मतलब मिट्टी यहाँ एक साथ डाली जा रही है। बाकी आप देख रहे हो जो कॉलम का सरिया प्रॉपर अल्टरनेट है, ऊपर नीचे है, जैसे होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए, एक जगह लैप नहीं आना चाहिए था, वो प्रॉपर से तरीके से किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और एक स्टीरअप बांधी होनी चाहिए, आपका कॉलम नीचे से खड़ा होते ऊपर तक आपको एक स्टीरअप रिंग जो रहता है वो प्रॉपर से बांधा होना चाहिए, वो यहाँ बांधा गया है। जो की गई है सामने आप देखो लैप दिया हुआ है, कितना है, कम से कम कोई आधा फीट या बोल लो 150 या 200 mm लैप दिया हुआ है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है हर घर में, ये कॉलम वाली जो मैंने बताई, दूसरी जहाँ ये लैप का, ये हर जगह गलत किया हुआ होता है। लैप कोई प्रॉपर वे से देता ही नहीं, आपको हमेशा 50D लैप देना ही देना है। 50D क्या हो गया, अगर 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, 50 × 10 500 mm आपका मिनिमम लैप होना चाहिए, किसमें 10 mm बार में। अगर 12 mm का है फिर 50 × 12 करना है, अगर 16 mm का है 50 × 16 करना है, अगर 20 mm का है 50 × 20 करना है, या 1000 mm आपका लैप होना ही होना चाहिए। और ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। इससे होता क्या है, देखो जब लोड पड़ेगा ऊपर से, कंप्रेशन में अलग इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन में अलग, और जैसे ही लोड पड़ेगा वहीं से आपका सरिया छूट जाएगा और कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। किसके, स्लैब के, बीम के, जहाँ भी आपने प्रॉपर वे से लैब प्रोवाइड नहीं किया। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक की मैं बात करूँ, जो हमारी तीसरी मिस्टेक है, वो हुई है काफ़ी बड़ी मिस्टेक इसको बोल सकते हैं। इधर से एक तो पानी लीकेज भी हो सकता है, दूसरा इधर जॉइंट नहीं अच्छा बनेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पुरानी छत को नई छत दोनों जोड़ी जा रही हैं। एक तो यहाँ डोवल्स नहीं थे, दूसरा डोवल्स नहीं थे तो क्या है, आपने सरिया बेल्ट नहीं कर सकते, लैप नहीं कर सकते। सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है उसको सिंपल दूसरे छत पे रेस्ट करवा दिया है। कितना, करीब 100 से 200 mm, कई जगह 100 mm है, कई जगह 200 mm है। तो इतनी सी रेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर दीवार बाई चांस अगर लोड पड़ा, अगर कुछ पड़ा, तो यहाँ से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ से पानी लीकेज के चांसेस तो हैं ही हैं। एक तो प्रॉपर जॉइंट नहीं बनेगा, ना यहाँ कोई नीटो बॉन्ड यूज़ किया जा रहा है, ना कुछ, बस सिंपल यहाँ कंक्रीट डाल दिया जाएगा और आप देख सकते हो कि क्या हालत है।
इधर प्रॉपर से निटो बॉन्ड यूज़ करना है और प्रॉपर से आपको बेल्ट यहाँ लैप अच्छे से होना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो लैपी स्पेसिंग की है। आप स्पेसिंग देख रहे हो कम से कम 1.5 फीट बीम में स्पेसिंग दी है। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको 1.5 फीट स्पेसिंग देनी होगी, क्योंकि स्पेसिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm 250 mm होगी, उससे ज़्यादा स्पेसिंग कहीं नहीं आती है बाहर की। बाकी तो डिज़ाइन पे होता है, लेकिन यहाँ तो 2-2 फीट तक स्पेसिंग दी है बीम में। एक तो ये स्लैब बीम है, लेकिन फिर भी कितनी 1.5 फीट दी है, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस बीम में अगर बात करें तो हाँ 200 mm दी हुई है, और इसमें प्रॉपर वैसे आपको स्पेसिंग हमेशा प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। जितनी अगर 150 mm है तो 150, या 200 है तो 200 mm। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अगली बात करें हम तो कॉलम किया क्या गया है। जैसे मैं बताता था कि आपको दीवारों के साथ कॉलम बनाने या फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कॉलम करके स्लैब करके फिर ब्रिक वर्क करना है। यहाँ क्या किया है, साथ साथ में ब्रिक वर्क और कॉलम हो रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हुई है जो सीधा कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम नहीं है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा कॉलम हो रहा है। इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। फ्यूचर में जब लोड आएगा तो वो कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर यहाँ देखो, मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकलिटी मतलब सीधा होना चाहिए, और कभी भी उसमें हनी कॉम्ब या वॉइड्स नहीं रहने चाहिए। ये पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है। यहाँ मिस्टेक यही हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल नहीं है, पूरा सीधा कॉलम नहीं है, और कई जगह तो हनी कॉम्ब वगैरह भी है। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ तो पहले कॉलम बना लो, स्लैब कर लो, फिर ब्रिक वर्क करो, वो बेटर प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऐसे करना है तो आपको प्रॉपर वे से जॉइंट देना पड़ेगा, प्रॉपर वे से उसका सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये जाके सही होगा। अगली मिस्टेक की बात करें, जो छठी मिस्टेक है हमारी, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो स्लैब की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकती है बहुत ज़्यादा, 20%। क्योंकि देखो इस शटरिंग, कच्ची शटरिंग हम जिसे बोलते हैं, फट्टे और प्लेटों की दोनों की शटरिंग की हुई है। इसमें आप वॉइड्स देख रहे हो कितने ज़्यादा वॉइड्स हैं। इससे क्या होगा, जो आप जितना भी महंगा सीमेंट लगा लो उसमें, लेकिन अगर स्लरी लीक हुई तो उस सीमेंट कंक्रीट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सीमेंट जो होगा पानी के साथ मिक्स होकर नीचे निकल आएगा, और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ मतलब एग्रीगेट, सैंड और पानी। मतलब बाकी जो सीमेंट मेन प्रोपोर्शन है, देखो काफ़ी जगह इतने बड़े बड़े जॉइंट हैं कि उसमें से सब मटेरियल नीचे गिराएगा। काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे। अगर बाय फ्यूचर में एक्सटेंशन करना है, और नीचे एक तो ये क्या है, इधर लटक बीम नहीं दिए हैं, टी बीम नहीं दिए हैं, सिर्फ क्या स्लैब बीम है, और उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऊपर में कंस्ट्रक्शन की तो ये स्लैब वीक हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा आपको जब भी शटरिंग प्रोवाइड करनी है, यहाँ तो प्रॉपर प्लेट की शटरिंग करो। अगर आपको फट्टे की शटरिंग करनी है तो उसमें आप पॉलीथीन शीट डाल दो, जो पहले मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन उसको भी प्रॉपर वे से यूज़ करना, नहीं तो वो चिपक गई तो वहाँ भी दिक्कत आ सकता है, प्लास्टर करने में वो निकलती नहीं है। आपको हमेशा प्रॉपर वे से यूज़ करना है। कभी भी आपकी शटरिंग में थोड़ी भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, नीचे लाइट आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी शटरिंग हमेशा आपको करनी है। और यहाँ तो मतलब 30-30 40 mm गैप है, तो ये काफ़ी ख़राब शटरिंग थी। ये 6 मिस्टेक्स जो आपको मैंने बताई, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स थी। ऐसे तो मतलब इनको नॉर्मल लिया जाता है, हर जगह मैंने देखा एक गलती की जाती है, लेकिन इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी ड्यूरेबिलिटी पे, और ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। और यहाँ एक और मिस्टेक मेरे को देखने को मिली, जो यहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड की थी शटरिंग के लिए, प्रॉप्स वो काफ़ी दूर दूर थी। आपको शटरिंग की प्रॉप्स प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है, और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कभी भी इंक्लाइंड आपको कभी नहीं करनी। अगर हम यहाँ बात करें, गैप तो है ही है, बाकी आप जो बल्लीस देख सकते हो, यहाँ हम बोलते हैं ग्रिडर तो डाले हैं, लेकिन फिर भी ग्रिडर कितना लोड उठाएगा अगर आपने प्रॉपर वे से बल्ली प्रोवाइड नहीं की है। दोस्तों ये थी जो 6 मिस्टेक जो काफ़ी इफेक्ट डाल सकती हैं आपके घर पे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आएंगी हाउस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, काफ़ी चीज़ें आपको इस चैनल से मिलने वाली है। थैंक यू गाइस, प्लीज़